एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेंग रुचि को प्रिजन में डाल दिया गया था। सभी उसे जुआनजी का जासूस समझ रहे थे और इसी बात को उसे एक्सेप्ट करवाने के लिए एक सिपाही अपना हंटर लेकर उसके सामने आता है। पर हमारी फेंग रुचि अपने दिमाग और गैजेट का यूज करके उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे चाबी लेकर खुद को फ्री करके बाहर निकलती है। इन सब में जिंगकोंग भी इनविजिबली उसकी हेल्प कर रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर वो इस तरह वहां से भाग जाएगी तो सभी उसे सच में जासूस ही समझेंगे। वो तो उनके ग्रुप में वहां शामिल होने आई थी। यहाँ उसे ध्यान आता है कि फाइट के दौरान शायद किसी ने लेटर को एक्सचेंज कर दिया था। वो इस बात को लियानी से जाकर शेयर करती है और उसे लेटर लेकर बारीकी से जांच करती है। उस पर सिटी का मैप भी बना हुआ था जहाँ उसे खुजली को ठीक करने वाला पाउडर मिलता है। तो लियानी को रियलाइज होता है कि ये पाउडर तो आजकल दु कियानियन यूज कर रही है क्योंकि उसी को खुजली हुई थी। अब उन दोनों को सारी बातें समझ आ चुकी थी कि लेटर को चेंज करने वाली दु कियानियन ही है। फेंग रुचि डिसाइड करती है कि वो दोबारा अपनी सेल में जाएगी। इस पर लियानी भी उसे वादा करती है कि वो उसे जल्द ही जेल से छुड़ा लेगी। फेंग रुचि अपने सेल में आकर स्पाइडर वेब मशीन को ठीक करने लगी थी जो कि फाइट के दौरान खराब हो गई थी। जिंगकोंग उसे इनविजिबली ध्यान से देख रहा था ताकि उसकी मशीन जब खराब हो तो वो भी उसे ठीक कर सके। नेक्स्ट डे लियानी फेंग रुचि के कहने पर सारे सोल्जर्स को बताती है कि लिन सिटी पर हम अगले 10 दिनों में हमला करेंगे, इसलिए तुम सब तैयार रहना। इस पर मुयान उसे कहता है कि तुमने सैनिकों से ये क्यों कहा जबकि चीफ ने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है। लियानी कहती है कि ये सब कुछ मैंने असली जासूस को पकड़ने के लिए किया है जो कि अब जल्द ही पकड़ी जाएगी। मेरी बातों पर शायद आप यकीन ना करें क्योंकि आपकी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है। शाम को लियानी फेंग रुचि के साथ दु कियानियन का पीछा करती है जो कि कहीं जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में मुयान भी मिल गया था। वो उनसे वहां आने की वजह पूछता है जिस पर लियानी कहती है कि ब्रदर आपको इसका पता थोड़ी देर में चल जाएगा। तभी अंदर से आती हुई कुछ आवाजों को सुनकर सभी भागे भागे अंदर जाते हैं जहां सोल्जर जिन दु कियानियन पर तलवार से वार करने वाला था पर उसी टाइम मुयान उसे स्टैप करके मार देता है। लियानी दु कियानियन से पूछती है कि ये तुम्हें मारना क्यों चाहता था। दु कियानियन इसका कोई जवाब नहीं देती तो लेटर दिखाकर पूछती है कि इस पर खुजली वाला पाउडर लगा है जो कि तुम ही यूज करती हो, क्या ये मैप भी तुम्ही ने रिप्लेस किया था। दु कियानियन मासूम बनते हुए कहती है कि मैंने पाउडर का यूज तो किया है पर मैंने मैप को रिप्लेस नहीं किया, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी। इस पर मुयान आगे बढ़कर दु कियानियन को डिफेंड करने लगता है और लियानी से कहता है कि तुम इस पर इल्जाम लगाना बंद करो। इतने में वहाँ सोल्जर्स आ गए थे तो वो फेंग रुचि को दोबारा से अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है जिस पर लियानी उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही उसे वहाँ से छुड़ा लेगी। इसके बाद मुयान बाकी सोल्जर्स के साथ उस रूम की तलाशी लेता है जहाँ उसे एक लेटर दु कियानियन के बारे में लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था कि दु कियानियन एक स्लेव बच्ची थी जिसे 12 सालों पहले खरीदा गया था। मुयान जल्दी से उस लेटर को छुपा लेता है। इतने में सोल्जर्स उसे कुछ और लेटर्स और पैसों से भरा हुआ एक बॉक्स दिखाते हैं जिसे देखकर मुयान इस नतीजे पर पहुंचता है कि सोल्जर जिन ही वो जासूस था जिसने मैप को रिप्लेस किया है। उसने इन सब में दु कियानियन का नाम नहीं आने दिया क्योंकि वो उसे प्यार करता है। इसके बाद वो दु कियानियन के पास जाकर उस लेटर्स को दे देता है और कहता है कि मुझे पता है कि सोल्जर जिन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और इस सीक्रेट के बदले वो तुमसे पैसे लिया करता था। मैंने एक दिन चुपके से तुम्हारा पीछा किया, तुम एक ज्वेलरी शॉप पर गई थी जहां तुमने अपनी ज्वेलरी बेच दी और उन्हीं पैसों को तुम सोल्जर जिन को देने गई थी। मुयांग की ये सारी बातें सुनकर दु कियानियन रोने लगती है। वो बताती है कि उस दिन मैं पैसे देने ही गई थी पर उसे इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए था। मैंने मना किया तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर मुयान भी इमोशनल हो चुका था। वो उसे पैम्पर करता है। इसके बाद वो उन लीडर्स को ले जाकर जला देता है ताकि ये बात किसी और को पता ना चल सके। यहाँ हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जहाँ दु कियान पैसों को देने के बाद सोल्जर जिन को मारने की कोशिश करती है ताकि वो उसे आगे ब्लैकमेल ना कर पाए। तभी बाहर से उसे मुयान और लियानी की आवाज सुनाई दी थी। इस पर वो तुरंत स्वार्ड रखकर बेचारी बनकर मदद के लिए पुकारती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दु कियानियन कितनी चालाक लोमड़ी है। नेक्स्ट डे चीफ फेंग रुचि को रिलीज करके वहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं पर फेंग रुचि कहती है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती बल्कि आप लोगों के साथ ही सोल्जर बनकर रहना चाहती हूँ।
पर चीफ इसके लिए एग्री नहीं होते। इतने में वहाँ दुख यानियन आती है और चीफ से कहती है कि फेंग रुचि का मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है जो कि मैं चुकाना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज इसे भी ग्रुप में शामिल कर लीजिए। उसके इस तरह सिफारिश करने पर चीफ भी एग्री हो गए थे। इसके बाद वो फेंग रुचि को फॉरेस्ट में ले जाकर उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने फेंग रुचि की जगह जो ली थी। फेंग रुचि कहती है कि मुझे तुम्हारे इम्प्रेस बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुमने इस पोजीशन को इस्तेमाल करके कोई गलत काम किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फेंग रुचि के स्टूडेंट बनने की खबर सुनकर जिंगकोंग उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ का टीचर बन जाता है। फेंग रुचि जब ट्रेनिंग के लिए जाती है तो उसकी मुलाकात फेंग की मू नाम के एक लड़के से होती है जो कि वहाँ लड़कियां फंसाने की कोशिश कर रहा था। फेंग रुचि उसे पहले ही मुलाकात में अच्छा खासा सबक सिखा देती है, पर फेंग कीमू को उसकी ये अदा बहुत पसंद आई थी। यहाँ उसकी मुलाकात लिन युई नाम की एक स्टूडेंट से होती है जो कि पहले तो उसकी बहादुरी देखकर काफी इम्प्रेस हुई थी, पर जब उसे पता चलता है कि फेंग रुचि ही वो फेक इम्प्रेस है जिसे मैडम जुआनजी ने पहले से निकाला है, तो वो उसे काफी ज्यादा रूड हो जाती है और उसे नीचा दिखाने लगती है। यहाँ ट्रेनिंग के दौरान जिंगकोंग अपनी पूरी कोशिश करता है कि फेंग रुचि उस ग्रुप को छोड़कर चली जाए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फेंग रुचि इस रिवेंज लेने के चक्कर में किसी खतरे में पड़े, पर फेंग रुचि कहाँ मानने वाली थी। यहाँ जिंगकोंग फेंग रुचि को जेलस फील करवाने के लिए उसे ज्यादा लिन युई को फेवर करता है, जिसके नतीजे में लिन युई भी जिंगकोंग को पसंद करने लगी थी। एक शाम ट्रेनिंग के दौरान जिंगकोंग की दी हुई पनिशमेंट को झेलने के बाद फेंग रुचि स्टूडेंट चेंबर में आई थी। उसकी यह हालत देखकर जिंगकोंग को तरस आता है और उसके लिए पेन किलर भिजवाता है, पर फेंग रुचि उसके पेन किलर को खाने से इनकार करके फेंग कीमू का लाया हुआ सूप पी लेती है। ये देखकर जिंगकोंग को काफी हर्ट फील हुआ था। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।